फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। और आपका एग्ज़ाम आने वाला है अगस्त 17-18 को आपका एग्ज़ाम है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ITI वाइस प्रिंसिपल। ये कुछ लास्ट के जो टॉपिक्स हैं जो आपने बताया था कि अभी तक आपके कवर नहीं हुए, ये उनमें से एक टॉपिक है। इकोलॉजी बैलेंसिंग से रिलेटेड है और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का टॉपिक है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और जो पेपर आता है जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में उस पर डेप्थ नहीं होती बहुत, लेकिन आपका कवर करना पड़ता है टॉपिक सारे। तो जैसे योरपीडिया ने शुरू से रखा हुआ है कि टॉपिक दिया गया, फिर उसमें से क्वेश्चंस जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं वो किए गए और वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो गई। तो ये टॉपिक मैं आज आपको कवर कर रहा हूँ और ये इकोलॉजिकल बैलेंस के 1-2 लेक्चर मैं आपको दूंगा। नो नोट्स मेकिंग मॉड्यूल है, नोट्स आप लो फ्रेंड्स और उन नोट्स को पढ़ना स्टार्ट करो। नंबर 2, अगर अभी तक टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट नहीं किया तो अगले 15 दिन हर दिन तुम्हें टेस्ट लगाना है अगर तुम अच्छा स्कोर करना चाहते हो। टेस्ट एक्सटेंसिवली और उसी तरीके के जैसे एग्जाम में आने वाले हैं योरपीडिया के अवेलेबल हैं, अब आप लेना स्टार्ट करो। फुल लेंथ टेस्ट लगाओ, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ और मोस्ट एक्सटेंसिव मॉड्यूल आपका योरपीडिया के पास जो बना हुआ है। और जितनी प्रैक्टिस तुम करोगे, और अच्छी बात क्वेश्चंस में ये है कि हर मेंटर ने क्वेश्चन और क्वेश्चन को डिटेल में, आपने देखा होगा फोटोग्राफ के साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में बैठे हुए हैं जिसमें डेली शेयर होते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो क्वेश्चन है उसका डायग्राम बना हुआ है, बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, थ्योरी दी हुई है। इस तरीके से किया गया है कि क्वेश्चन के साथ साथ ही तुम्हारा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाए। तो 15 दिन में अगर तुम क्वेश्चन भी लगा लिए, मेरे को लगता है 5-10 नंबर का बूस्ट, अगर तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है, उसमें मिलेगा। और एक नंबर मैटर करता है, जॉब बहुत अच्छी है। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये मेरा जो आज का लेक्चर है, ये जो आपकी 50 सीट्स निकली हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने, उसी से रिलेटेड है। और ये आपका जो एग्ज़ाम है ये 17-18 अगस्त को है और ये आपका सिलेबस था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। उसी सिलेबस में एक लास्ट में अगर आप टॉपिक देखोगे तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक इकोलॉजिकल बैलेंस का टॉपिक था। तो इसमें बहुत से कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि साहब ये टॉपिक हमने अभी तक नहीं किया। हालांकि इसका ऑलरेडी आपको कंटेंट एंड वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं क्योंकि सेम कवर हुआ है बाकी एग्जाम्स में भी। लेकिन स्टिल क्योंकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा, जो पेपर का क्वेश्चंस का पैटर्न अलग होता है, तो मैं उसी पर्सपेक्टिव से इसको दोबारा से आपको दे रहा हूँ। इकोलॉजिकल बैलेंस में अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, तो उसमें कई चीज़ें आती हैं, कई चीज़ें आप पढ़ोगे। एक तो आप बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हो, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, वाटर साइकिल, इनके बारे में पढ़ते हो। फिर आप साथ में जो पॉल्यूशन वगैरह है वो सारे के सारा भी आप डोमेन पढ़ते हो, जो आपका ऑलरेडी कवर करवाया जा चुका है। और उसमें आपके ये छोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं, जैसे कंपोनेंट्स क्या हैं, आपके जो पिरामिड्स बनते हैं, राइट, बायोमास का पिरामिड बनता है, एनर्जी का पिरामिड बनता है, उन पिरामिड्स के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स और अर्बन सिटीज़ से रिलेटेड जो आपके ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन्स, ये टॉपिक्स हैं और इंटरनेशनल छोटे मोटे लॉज, ये सारे का सारा टॉपिक है। तो बड़ा ही सिंपल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इसी में कवर दोबारा से कर लेंगे। तो यही टॉपिक्स हैं और मेरे को लगता है बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं ये। इकोलॉजिकल बैलेंस को अगर मैं पूरे सिलेबस को आपको दूं तोड़ के, तो फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी आ जाएगा। ये वाला जो फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी है, ये आज का लेक्चर इसके अंदर है। ये बाकी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन मैं इसको दोबारा से करवा रहा हूँ आपको। सो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, लाइफ साइकिल एनालिसिस, ये वाला बायोडाइवर्सिटी का आ जाएगा। एनवायरमेंटल पॉलिसीज और एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। नेचुरल रिसोर्स आ जाएगा। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोलॉजिकल बैलेंस, ये आ जाएगा। तो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट, इनमें से क्वेश्चन आएगा तो आसानी से हो जाएगा। अब पहले डिस्कस करते हैं इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जैसे मैं शुरू से लेक्चर ले रहा हूँ तो पर्पस क्या होता है कि 20-25 मिनट, आधे घंटे में टॉपिक की जिस्ट दे दी जाए कि इस डॉक्यूमेंट में है क्या। डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होता है, इसको आप फिर रिवाइज कर सकते हैं। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बेसिकली इकोसिस्टम के अंदर क्या आता है फ्रेंड्स, जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें जान होती है, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बेसिकली फिजिकल जो एनवायरनमेंट में जिसमें जान नहीं होती। बायोटिक, ए बायोटिक टर्म्स आप बाद में पढ़ोगे कि बायोटिक क्या होता है, ए बायोटिक क्या होता है, जिसमें जान होती है और जिसमें जान नहीं होती, वो आपस में जब मिलकर रहते हैं तो एक बैलेंस बनाते हैं। इनमें बैलेंस बनना बड़ा जरूरी है। फिजिकल एनवायरनमेंट में भी पानी खत्म हो जाएगा, बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, पौधे खत्म हो जाएंगे, बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। तो बायोटिक और ए बायोटिक आपस में रहते हैं इकोसिस्टम में और उसमें बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो स्ट्रक्चर, इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है वो, जैसे मैंने बताया, बायोटिक जो जिनमें जान होती है, ए बायोटिक जिसमें जान नहीं होती। डायग्राम के थ्रू देखो तो ए बायोटिक जिसमें वाटर, एयर, सॉइल सब आ जाता है। बायोटिक जिसमें जान होती है, उसमें पेड़ पौधे आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है, एनिमल आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, सारा आ जाता है। तो ये सारा इसके बीच में बैलेंस। तो क्या होता है बायोटिक, ए बायोटिक, फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर। तो ए बायोटिक को 2 पार्ट में बांट सकते हैं, फिजिकल और केमिकल।
जैसे पानी हो गया, गैस होगी, न्यूट्रिएंट हो गया, ये केमिकल। फिजिकल क्या हो गया भाई साहब, जो एयर है, सनलाइट है, टेम्परेचर है। बायोटिक क्या हो गया, बायोटिक की कैटेगरीज, बायोटिक की कैटेगरीज में देख लो प्रोड्यूसर, जो बेसिकली सोलर एनर्जी को लेके ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू और आपको बाकी सारे जो जीव हैं उनको खिलाते हैं, मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसर। ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया, जो अपना खुद फूड बनाते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग को देखा जाए, ह्यूमन बीइंग या तो पेड़ पौधे खाता है या बाकी एनिमल्स को खा जाता है, अपने आप फूड क्रिएट नहीं करता। लेकिन ये जो प्रोड्यूसर है, इसको प्रोड्यूसर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये खुद अपने लिए फोटोसिंथेसिस के थ्रू, एनर्जी इक्वेशन के थ्रू अपना जो फूड बनाता है, तो प्लांट, एल्गी सब आते हैं। कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स को खाते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स, जैसे रैबिट हो गया, डियर हो गया, जो प्लांट ही खाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स, फ्रॉग, ये बेसिकली उनको खाते हैं। टर्शरी कंज्यूमर, जो ये सारे के सारे ऊपर वाले, आगे हम पूरा उसका पिरामिड डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर, सेकेंडरी प्राइमरी को खाएगा, प्राइमरी जो है वो प्रोड्यूसर को खाएगा, टर्शरी सेकेंडरी को, ऐसे आपका आ जाता है। जैसे आप जानते हैं कि फ्रॉग जो है वो छोटे मोटे कैटरपिलर को खा जाता है, फ्रॉग को स्नेक खा जाता है, स्नेक को ईगल खा जाता है, और कैटरपिलर जो है पौधों को खा जाता है। आप जानते हैं वैसे उस तरीके से ये सारे के सारा बना है। और डीकम्पोजर, फंगी, बैक्टीरिया, ये हो गया डीकम्पोजर्स। तो इनके नाम पता होने चाहिए कि बायोटिक, जिनमें आप बोल सकते हो कि जान है, उसको बायोटिक बोलते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड 3 तरह के होते हैं, नंबर के, बायोमास के, एनर्जी के। बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ट्रॉपिकल लेवल पे, अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल पे, उसको पिरामिड ऑफ नंबर बोलते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये तीनों पिरामिड इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेसिकली जो इकोसिस्टम है उसमें फ्लो ऑफ एनर्जी होता है और मटेरियल की साइकिलिंग होती है। तो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे आपने ऑर्गेनिज्म को बांटा होता है, और ये फूड चेन में आपके फीडिंग बेसिकली पोजीशन के बेस पे होते हैं। 10% एनर्जी रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10% एनर्जी रूल का मीनिंग होता है कि 10% एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफर होती है, और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया होता है। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। सो उसमें आपके अलग अलग बेसिकली फूड चेन में इंक्रीजिंग लेवल ऑफ फूड चेन होता है, इंक्रीजिंग लेवल है। प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। तो ऐसे इंक्रीजिंग लेवल ऑफ फूड चेन होता है कि आपका 10% एनर्जी हर लेवल पे आपकी कंज्यूम हो रही है। प्रोड्यूसर है, अब नीचे देखते हैं, प्रोड्यूसर ने आपका मैक्सिमम यूज किया सोलर एनर्जी का। उसके बाद जैसे देखो, प्रोड्यूसर सोलर एनर्जी का मैक्सिमम यूज किया प्रोड्यूसर ने। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, कैटर, ये जो हॉपर है आपका। उसके बाद सेकेंडरी फ्रॉग आ गया, टर्शरी आपका स्नेक आ गया। तो सबसे ज्यादा एनर्जी, सोलर एनर्जी कौन कंज्यूम करता है? प्रोड्यूसर। फिर 10% प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डीकंपोजर, 10% एनर्जी ट्रांसफर होती चली जाती है। और एनर्जी फ्लो जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब आपकी नॉन साइक्लिक है। तो यहां से 10% ऊपर, ऊपर से 10% ऊपर, ऊपर से 10% ऊपर, ऐसे। तो सोलर एनर्जी का मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहा है प्रोड्यूसर, उसके बाद ऊपर कम होती जाती है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी सन से मैक्सिमम कहां गई? पेड़ पौधों के पास, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और वो हर सब्सिक्वेंट लेवल पे फूड चेन के 10% एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है। ये देखो एक और डायग्राम। प्रोड्यूसर आपका इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर, ऐसे एनर्जी ट्रांसफर होता है। 10% एनर्जी को ट्रांसफर करता है, 10 10 10 10 ऐसे ऊपर की तरफ चलता जाता है। प्रोड्यूसर पेड़ पौधे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। ये अभी आपने फोटो में भी देख लिया होगा। क्वाटरनरी कंज्यूमर, ये ईगल वगैरह सारे आगे। बायोमास का डिक्रीज इस तरीके से होता है। बायोमास, मैक्सिमम बायोमास आपका प्रोड्यूसर लेवल पे, उसके बाद 10% ऐसे ऊपर की तरफ ट्रांसफर होता जाएगा, ये सारे का सारा सिस्टम। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है? पेड़ पौधा। ट्रॉपिक फर्स्ट लेवल पे पेड़ पौधा, प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया, ये सोलर एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के थ्रू लेते हैं और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये बेस होता है एनर्जी पिरामिड का। याद रखना है फर्स्ट लेवल पे कौन से आते हैं। ये प्रोड्यूसर, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल इज प्रोड्यूसर, ये वाले। और उसके बाद सेकेंडरी लेवल पे, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे प्राइमरी कंज्यूमर। कंज्यूमर आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी पे हर्बीवोर्स होते हैं जो प्रोड्यूसर को खाते हैं,
ग्रास हॉपर ग्रास खाता है, ग्रास हॉपर ग्रास के ऊपर उछलता रहेगा। आपने देखा होगा कैसे वो जंप मारता है ग्रास के ऊपर। हॉपिंग मतलब जंप मारना, ग्रास मतलब घास के ऊपर जंप मारने वाला जो आपका कीड़ा होता है। तो वो 10% एनर्जी प्रोड्यूसर की खा जाता है। तो जो इसने एनर्जी ली होती है उसमें से 10% प्रोड्यूसर से ये ग्रास हॉपर, ये फोटो ग्रास हॉपर का है। तो ग्रास हॉपर इसकी 10% एनर्जी, तो इसको 10% जो है एनर्जी रूल बोलते हैं कि हर ट्रॉपिक लेवल के ऊपर 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बायोमास। ये आपने याद रखना है। सेकेंडरी पे कौन आता है? सेकेंडरी पे आता है ओमनीवोर्स। ओमनी मतलब जो बेसिकली घास फूस भी खा जाते हैं और वैसे भी खा लेते हैं। ओमनीवोर सब कुछ खा लेते हैं। फ्रॉग 10% एनर्जी वो प्राइमरी कंज्यूमर की खा जाते हैं। टर्शरी फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है, ये आपके सेकेंडरी कंज्यूमर को खा जाते हैं। और क्वार्टरनरी ये आपका ईगल है, हॉक, ये स्नेक को खा जाता है। तो हर स्टेप पे 10% एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है नेक्स्ट लेवल पे। और ये एनर्जी जा कहां रही है, कैसे एनर्जी कंज्यूम हो रही है? एनर्जी लॉस हो रही है मेटाबॉलिज्म में, मूवमेंट में, बायोलॉजिकल प्रोसेस में। अब मेटाबॉलिज्म पेड़ पौधा तो कर नहीं रहा है, लेकिन जो ऊपर आपका कंज्यूमर है वो मेटाबॉलिज्म भी कर रहा है। फूड चेन जो है वो 4-5 ट्रॉपिक लेवल से ऊपर नहीं होता, राइट। तो ह्यूमन बीइंग जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर होता है। जैसे अगर मैं बोलता हूं रैबिट, तो सारे रैबिट वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन नहीं होता कोई। अगर मैं बोलूंगा लॉयन, सारे नॉन वेजिटेरियन होते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग वेजिटेरियन भी होता है, नॉन वेजिटेरियन भी होता है, कॉम्बिनेशन भी होता है। सो ये ह्यूमन बीइंग का अलग अलग बेसिकली ट्रॉपिक लेवल होता है। न्यूट्रिएंट साइकिल, बायोकेमिकल साइकिल है, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये फॉस्फोरस साइकिल, ये 4 साइकिल्स, इसको भी हमें डिस्कस करना है। और इकोलॉजिकल सर्विसेज में, इकोलॉजिकल सर्विसेज में प्योरिफिकेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, ये सारा हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो इकोसिस्टम फ्रेंड्स जो मैंने अभी डिस्कस किया आपका, वो एबायोटिक, बायोटिक 2 पार्ट में बटा हुआ है। और बायोटिक जिसमें जीव जंतु जिनमें होता है, कुछ लाइफ होती है, वो प्रोड्यूसर, घास, कंज्यूमर, आपके आगे 3 टाइप के, डीकंपोजर। तो जिनमें जान होती है वो घास होता है, वो कंज्यूमर होते हैं जो घास को खाते हैं, और डीकंपोजर होता है। ये 3 कैटेगरी है। और कंज्यूमर भी आगे आपने क्वार्टरनरी तक आपने देखे। तो ये आपने एक बेसिकली इसका देखा। अब हर टॉपिक के बाद छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपने करने हैं, ये क्वेश्चन आपने खुद करने हैं फ्रेंड्स, और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो ऑर्डर क्या है फूड चेन का? प्रोड्यूसर होता है, हर्बीवोर्स होता है, कार्निवोर होता है, ये आपने वहां लिखा हुआ है। अब मेरा पर्पस इस लेक्चर का ये है कि आपको पता लग जाए कि इस लेक्चर में है क्या। 15-20 मिनट, 20-25 मिनट आप मेरा लेक्चर सुनोगे, आपको पता लग जाएगा इस डॉक्यूमेंट में है क्या। और तरीका वही है, डॉक्यूमेंट पकड़ा, फिर जो टीचर ने बताया, जैसे मैंने कुछ एक्सप्लेन किया, आपने उसको कर लिया और क्वेश्चन लगाते चले गए। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है? हर्बीवोर्स। प्राइमरी कंज्यूमर बेसिकली प्रोड्यूसर के ऊपर होता है। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्लांट होते हैं। हर्बीवोर्स रैबिट वगैरह। तो टॉप डीकंपोजर ऐसा कोई आपने देखा नहीं। अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास क्या होता है? ग्रेटर होता है एट द बॉटम। हाईएस्ट बायोमास कहां होता है? प्रोड्यूसर के पास, बॉटम के पास। फिर 10-10% लूज होता जाता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी अभी नीचे करेंगे, वो हमेशा अपराइट होता है, सीधा होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी नीचे जो ऊपर हमने देखा 10% और पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है। बाकी पिरामिड में क्या देखो उल्टे भी हो जाते हैं, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा होता है, क्योंकि मैक्सिमम बायोमास जो है वो प्रोड्यूसर के पास है, पेड़ पौधों के पास। उसका 10% आगे चला गया, हर्बीवोर्स के पास 10% आगे चला गया, तो पिरामिड आपका सीधा पड़ा होता है, बॉटम में मैक्सिमम है। पिरामिड ऑफ नंबर इज यूजुअली इन्वर्टेड। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी सीधा होता है, पिरामिड ऑफ नंबर उल्टा होता है। तो इन्वर्टेड पिरामिड क्या होता है कि एक लार्ज ट्री जो प्रोड्यूसर है वो कई पैरासाइट हर्बीवोर्स को सपोर्ट करता है, इसलिए नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होता जाता है हायर लेवल पे। तो अगर पेड़ पौधे के पास बायोमास देखा जाए तो मैक्सिमम है, लेकिन पेड़ पौधा कितने और चीजों को सपोर्ट करता है, अगर नंबर की बात की जाए कि एक पेड़ के ऊपर कितने लोग, कितने जीव जंतु डिपेंड करते हैं, तो उसके ऊपर हम भी डिपेंड करते हैं, उसके ऊपर हर्बीवोर्स भी डिपेंड करते हैं, उसके ऊपर एनिमल भी डिपेंड करता है, पक्षी भी डिपेंड करता है। तो वो उल्टा इसलिए हो जाता है क्योंकि नंबर बढ़ता जाता है ऊपर की तरफ। नीचे जो चीज है प्लांट है, प्लांट के ऊपर डिपेंड होने वाले वो नंबर, तो नंबर का जो पिरामिड है वो उल्टा है। करेक्ट यूनिट पिरामिड ऑफ एनर्जी के लिए क्या है? किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर।
यूनिट ऑफ एनर्जी, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। ये आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसको हमने अलग जगह पे भी कवर किया है। एनर्जी फ्लो एंड फूड चेन वेब क्या होता है? एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, एनर्जी ट्रॉपिक लेवल पे मूव करना। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है। फिर सोर्स ऑफ एनर्जी सन से आपकी प्रोड्यूसर के पास, कंज्यूमर के पास 10% लॉ जो है ये मैंने आपको करवा दिया। ये फूड चेन जो हमने डिस्कस किया। तो पहले प्रोड्यूसर आया, फिर प्राइमरी कंज्यूमर देखो ग्रास हॉपर, सेकेंडरी कंज्यूमर बर्ड, स्नेक, टर्शरी आउल आपका प्रेडेटर है या क्वाटरनरी है, फिर डीकंपोजर आ गए ये वाले। तो डीकंपोजर ये होते हैं, राइट। तो ये फूड चेन है आपकी, जिसके थ्रू एनर्जी और न्यूट्रिएंट पास करते हैं, फूड चेन उसी को बोलते हैं। और फूड वेब ये होता है, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, उसको फूड वेब बोलते हैं। क्वेश्चंस यूनिडायरेक्शनल होती है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है। फूड चेन क्या होती है? सिंपल लीनियर सीक्वेंस शोइंग फीडिंग रिलेशनशिप। और फूड वेब क्या होता है? नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। फूड वेब, फूड चेन, दो टर्म्स है फ्रेंड्स, इनको याद कर लेना। तो ये क्वेश्चंस आप एक बार लगा लेंगे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है। अब कुछ पिरामिड में आपको करवा दूं। पिरामिड में 3 पिरामिड होते हैं, नंबर, बायोमास और एनर्जी पिरामिड। ये 3 तरह के पिरामिड आपने याद करने हैं। नंबर पिरामिड क्या होता है? ये उल्टा भी होता है, उल्टा भी हो जाता है, सीधा भी हो जाता है ये। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल, इन्वर्टेड भी हो सकता है और अपराइट भी हो सकता है, राइट। ट्री, इंसेक्ट, पैरासाइट, ये इन्वर्टेड, या आपका सीधा ग्रास लैंड, ग्रास, रैबिट, तो सीधा हो जाएगा। तो होता क्या है पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल। जैसे अगर प्लांट है, ग्रास हॉपर है, फ्रॉग है, स्नेक है, तो ऐसे। तो हर ट्रॉपिक लेवल पे कितनी तरह के बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो पेड़ पौधे तो बहुत टाइप के होते हैं, मेंढक कितने टाइप के होते हैं, स्नेक्स कितने टाइप के होते हैं, समथिंग लाइक दैट। पेड़ पौधों की टाइप ज्यादा होगी या स्नेक्स की टाइप ज्यादा होगी? सोच के देखो, इतनी तरह के स्नेक या इतने ज्यादा स्नेक्स, जो भी है नंबर उनका बेसिकली, तो पेड़ पौधे ऑब्वियसली ज्यादा होते हैं। इन्वर्टेड कैसे हो सकता है? इन्वर्टेड ये हो सकता है कि भाई कितना उसके ऊपर डिपेंड होते हैं बाकी। तो ट्री तो इन्वर्टेड बन जाएगा। जैसे ये उल्टा भी बन सकता है कि ट्री के ऊपर कितने डिपेंड होंगे, तो वो भी बन जाएगा, राइट। पिरामिड ऑफ बायोमास, ये सीधा ही होता है। सो बायोमास में एनर्जी, सॉरी, सीधा होता है। बायोमास, फॉरेस्ट इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये 2 तरह के होते हैं। तो अपराइट फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये आपका इन्वर्टेड होता है। ये बेसिकली क्या होता है? मास ऑफ ऑर्गेनिज्म ईच ट्रॉपिक लेवल पे, ग्राम पर स्क्वायर मीटर, उसके हिसाब से इसको देखते हैं। तो प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स, प्राइमरी, ये जो हमने देखा, ये आपका हमने पिरामिड सीधा है। इन्वर्टेड भी हो जाता है अगर एक्वेटिक देखा जाए। एक्वेटिक आप जानते हैं 2 तरह के बेसिकली इकोसिस्टम, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एक एक्वेटिक जो पानी से रिलेटेड है। तो पानी से रिलेटेड जो एक्वेटिक है उसमें बायोमास रिवर्स हो जाता है, उसमें बायोमास रिवर्स हो जाता है। पानी के अंदर अलग टाइप की चीज़ें हैं, पानी के अंदर अगर आप देखोगे तो अलग टाइप की चीज़ें हैं, उसमें आपके ये वाले कम हो जाते हैं और मछली वगैरह आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये हमेशा सीधा ही होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी ये कि एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल, तो ऊपर वाले दोनों इन्वर्टेड हो सकते हैं, लेकिन ये वाला आपका एनर्जी ऑफ पिरामिड हमेशा सीधा होता है कि मैक्सिमम जो सोलर एनर्जी आएगी वो प्राइमरी प्रोड्यूसर पे आएगी, तो ऐसे एनर्जी ऊपर कम होती जाती है। ये एक टेबल छोटा सा, तो आप इस टेबल में कर सकते हैं। तो पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, इनके यूनिट क्या है, शेप क्या होती है, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चंस आपने लगा लेने हैं फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चंस आपको रिवीजन करने में हेल्प करेंगे टॉपिक को अच्छे तरीके से। अब बायोकेमिकल साइकिल में कार्बन साइकिल, 3 तरह की साइकिल है। कार्बन साइकिल आती है, नाइट्रोजन साइकिल आती है, फॉस्फोरस साइकिल आती है। ये होता क्या है बेसिकली, जो एलिमेंट सर्कुलेट करते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में, कुछ एलिमेंट्स हैं जो सर्कुलेट करते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन बायोटिक में भी होता है, एबायोटिक में भी होता है। कार्बन हमारी बॉडी का पार्ट भी होता है, आपने कार्बन डेटिंग मेथड पढ़ा होगा, तो कार्बन हमारी बॉडी का पार्ट भी होता है, मतलब बायोटिक का भी होता है, एबायोटिक का भी होता है। कार्बन आपका कार्बन डाइऑक्साइड में भी मिलता है, राइट। तो कार्बन आपका एलिमेंट भी होता है। ये बैलेंस बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अब कार्बन साइकिल की अगर बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्बन साइकिल।
क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट्स में, प्रोटीन्स में, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में, ये सारे के सारा कार्बन साइकिल होता है। देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में एक गैस है, ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधा पकड़ता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू और उसका फूड बना देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ने पकड़ा, फोटोसिंथेसिस की और उसका फूड बना दिया। फिर उस फूड को एनिमल खाता है, फिर कंज्यूम करता है, फिर ऑर्गेनिज्म जो कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा रेस्पिरेशन करते हैं, वो रिलीज करते हैं एयर में। फिर डीकम्पोजिशन, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं डीकम्पोज होते हैं और रिटर्न कर देते हैं कार्बन को सॉइल और एयर में, और कंबशन के थ्रू दोबारा ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो आप देखोगे तो पूरी साइकिल है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में है, फिर प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, सोलर एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर उसने उसको बेसिकली ऑर्गेनिक बना दिया, ऑर्गेनिक को खाया किसी ने, फिर उसको निकाल दिया। तो ऐसे आपका, और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करती है। सिमिलरली नाइट्रोजन साइकिल, क्लोरोफिल, डीएनए, प्रोटीन। तो नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अगेन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं इसको। बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। अमोनिया जो कन्वर्ट हो जाती है नाइट्राइट में और नाइट्रेट्स में, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। फिर प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं नाइट्रेट्स को, और एनिमल इन प्लांट्स को खा लेते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं, नाइट्रोजन फिर अमोनिया बन जाता है। बैक्टीरिया दोबारा उसको कन्वर्ट करके N2 में कन्वर्ट कर देता है। तो सारे का सारा जो नाइट्रोजन साइकिल है वो ये दिया हुआ है, ये नाइट्रोजन साइकिल है। तो कैसे बेसिकली नाइट्रोजन जो है वो पेड़ पौधों से, ह्यूमन बीइंग से, एयर से लेके बायोटिक, ए बायोटिक में घूम फिर के, मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होते हैं। हमारे अंदर भी ऑक्सीजन है, ब्रीथ तो कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन बाहर भी है, पेड़ पौधे भी लेते हैं। तो बेसिकली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सारा इसका जो साइकिल बनती है, साइकिल घुमाती है। मतलब पेड़ पौधे, डायग्राम में आपको पेड़ पौधा दिख रहा है, आपको रैबिट दिख रहा है, आपको सॉइल दिख रही है, सॉइल बायोटिक, ए बायोटिक है, पेड़ पौधा आपका बायोटिक है। तो फर्टिलाइजर के अंदर आपका नाइट्रोजन होता है, जो यूट्रोफिकेशन, एक्सेस न्यूट्रिएंट इन वाटर को यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है इसके अंदर। फॉस्फोरस साइकिल ये है, रॉक्स के वेदर करने से, उनके इरोजन से फॉस्फेट सॉइल के अंदर रिलीज हो जाती है, प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एनिमल को दे देते हैं, और फिर वो डीकम्पोजिशन के बाद दोबारा से सॉइल में चली जाती है, और सेडिमेंटेशन से वाटर बॉडीज में चली जाती है। ये सारे का रॉक से वेदरिंग हुई, ओशन में गया, एलगी बनी, बर्ड्स ने खाया, फिर सॉइल में गया, ऐसे। तो ये आपका फॉस्फोरस साइकिल। और वाटर साइकिल ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जिसको बोलते हैं। इवेपोरेशन हुआ, ट्रांसपायरेशन, प्लांट ने रिलीज कर दिया वाटर, ये तो सबको पता है कि पानी ओशन में गया, ओशन से इवेपोरेशन हुआ, उससे बारिश हुई, बारिश से वो सॉइल में गया, सॉइल से फिर वो दोबारा आपका निकला बाहर, उस तरीके से प्लांट ने रिलीज कर दिया वाटर वेपर। तो ये सारे का सारा आपका वाटर साइकिल। अब ये बायोकेमिकल साइकिल का समरी, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, वाटर साइकिल, ये 4 साइकिल्स होती हैं बायोकेमिकल साइकिल्स। और फिर इनके क्वेश्चंस। फोटोसिंथेसिस, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से निकालती है वो फोटोसिंथेसिस है, जिसमें ग्रीन प्लांट सनलाइट से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कैसे होती है? फॉसिल फ्यूल को बर्न करके। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसको रिजोबियम बोलते हैं, लेग्यूम में होता है। इसको नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, प्रोसेस जो अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करती है। तो ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स लगाना। सो ये आपका 20 पेज का डॉक्यूमेंट है जिसमें क्वेश्चन है, जिसमें कंसेप्ट है। ऐसे 2-3 और डॉक्यूमेंट रेडी हैं, उनको गो थ्रू करो। एग्जाम आने वाला है, प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा, और यहीं से पेपर सारा आएगा। थैंक यू।